ऑब्वियसली ये जो इनका जो षड्यंत्र है देश के लिए और सत्ता के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इस बात को भूल जाइए कि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, ये देश के टुकड़े करने तक भी जा सकते हैं सत्ता के लिए। तो ये जो है इनके जो इरादे हैं ये बहुत ही इनके गलत हैं, संगीन हैं और ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। और इसीलिए अब बंगाल की जनता ने इनको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने का निश्चय कर लिया है। बंगाल की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि अब आप ये समझ के चलिए कि यहाँ बीजेपी की ही सरकार आएगी। और खासकर ये निर्णय बंगाल की महिलाओं ने किया है, बंगाल की बेटियों ने किया है। जिस तरह से बेटियों पे यहाँ अन्याय हो रहा है, कॉम्पनसेशन ले लो रेप का, पर रेप नहीं रुकेंगे, इस तरह से जो है बातें की जा रही है। डॉक्टर्स के साथ में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स की क्या दुर्दशा ये पूरे देश ने देखा। और ये देश ने देखा और ये सबसे ज़्यादा दुख इस बात का देश को हो रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होके जो है वो महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही हैं। तो ठीक है, वो अपने रास्ते से भटकी हुई हैं और इस करके जिसे कहते हैं अब सुपड़ा साफ है उनका बिल्कुल पूरी तरीके से। और मैं भी आज कालीघाट मंदिर में जाकर मैंने बेटियों के लिए कि यहाँ पे जो बेटियों का जो है उद्धार हो, यहाँ पे अमृत काल आए जैसा बाकी स्टेट्स में हम लोगों ने किया हुआ है। और आप देख लीजिए इस तरह के क्राइम जो है वो पहले चाहे यूपी ले लीजिए, पहले बहुत होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं, अब सीधा जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। ये हमारी सरकार की खासियत है। हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हम बात सिर्फ उनसे करेंगे जो बात करने लायक होगा, अदरवाइज हम जो है कानून का इस्तेमाल करेंगे हर जो भी अपराधी होंगे उन पे। घुसपैठिया भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे संसद में बात करें, गृह मंत्री जी यहाँ पे आके कहते हैं कि देश की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन अगर होगा, अगर बंगाल में चुनाव में जिस तरह से घुसपैठिया और SIR का जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद लगातार इसका विरोध कर रही है। खुद कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो है लगातार सबका नाम को डिलीट कर रहा है और एक बीजेपी का षड्यंत्र। नहीं, 90 लाख जो है ऑलरेडी जो कहते हैं जिनकी आत्माएं वोट दे रही थी, जो इंसान नहीं है आत्माएं वोट दे रही हैं, तो जो 90 लाख से ज़्यादा तो ऑलरेडी कट चुके हैं। तो किस तरह से ये सरकारें बन रही थी और किस तरह से वोटिंग हो रही थी, SIR हर सरकार ने किया है, टाइम टू टाइम किया है। जो लोग अब जैसे मैं हिमाचल में अगर वोट देती थी, जब मैं महाराष्ट्र आ गई तो मैं महाराष्ट्र में वोट देती हूँ, लेकिन मेरा नाम वहाँ कटना, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो जो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये एक ओपन प्रोसेस है। इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं उठ खड़ा हो रहा है वो आत्माएं कहाँ हैं, वो 90 लाख आत्माएं कहाँ हैं, वो लोग 90 लाख लोग, उनको बुलाइए यहाँ पे जिनके नाम कटे हैं। इसका मतलब वो सब एक फर्जी ही वोटर ID थे, वो सब के सब वो घुसपैठिए थे। तो ये जो घुसपैठिए हैं इनके खिलाफ जो है अगर ये मुहिम चला रही हैं तो ये ममता दीदी को ये दर्द क्यों हो रहा है, तो ये जो है बंगाल की जनता देख रही है। इसीलिए बंगाल की जनता ने ये निर्णय किया है कि अब की बार यहाँ जो है भाजपा की सरकार लाएंगे। ये क्या लगता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को लेकर, जिस तरह से मालदा में भी अभी देखा गया कुछ पहले ही NIA की टीम को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से NIA की टीम आई है, क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली ये जो इनका जो षड्यंत्र है देश के लिए और सत्ता के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इस बात को भूल जाइए कि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, ये देश के टुकड़े करने तक भी जा सकते हैं सत्ता के लिए। तो ये जो है इनके जो इरादे हैं ये बहुत ही इनके गलत हैं, संगीन हैं और ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। और इसीलिए अब बंगाल की जनता ने इनको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने का निश्चय कर लिया है। महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स चलाई हैं यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं। वो स्कीम्स यहाँ आने ज़रूरी हैं, चाहे उनके घर बनने हो, चाहे महिलाओं को जो है जो भी सम्मान निधि देनी हो या छात्रवृत्तियाँ देनी हो या हमारी बहनों को जो है वो कोई भी स्कीम यहाँ आने नहीं दे रहे। या तो उनका नाम बदल कर अपना नाम उसमें डालकर जो है वो स्कीम दे रहे हैं, तो वो गलत है। और मैं बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि यहाँ पर जो है आप एक नेक, एक सच्ची और ईमानदार सरकार आने दीजिए। और जो बंगाल का जो स्वर्णिम काल है, बंगाल जो है हमारे एक देश का एक तरह से एक कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण एक रत्न है। हमारे जो मेरे जो फेवरेट नेता हुए हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, वो बंगाल के थे। मेरे जो गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी, वो बंगाल से थे। तो बंगाल ने जो है पूरे देश का हमेशा से मार्गदर्शन किया हुआ है, हमेशा
हमेशा से ही। और आज बंगाल की ये स्थिति है कि बंगाल की बेटियां पीड़ित हैं। बंगाल में जो है कितने सारे कंपनियां छोड़कर चली गई हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हब हो जाता है, इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रही हैं। यहाँ पे करप्शन जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, गरीबी, और पूरा जो बंगाल जो है तितर बितर होके वो जर्जर स्थिति में है। आप देखिए, बाहर जाके देखिए, कहाँ आपको डेवलपमेंट दिखती है। तो ये अब वक्त है कि हम एक निश्चय कर कर जो है इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो सरकार आज गुजरात मॉडल से शुरू होकर यूपी मॉडल से लेकर जो है पूरे, वो सरकार हम लोग यहाँ पे लाएं। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आज देख रही हूँ, मुझे बंगाल में वो माहौल दिख रहा है कि हर एक ने मन बना लिया है और बिना किसी भय के, क्योंकि हमारी जो है सेनाएं भी यहाँ पे पूरी जिस तरह से कोई भी किसी तरह की वायलेंस ना हो, किसी तरह का पीड़ित ना किया जाए किसी को, और किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार किसी के साथ ना हो। हमारी हर तरीके से सेंटर से जो है यहाँ पे लोग जो हैं रखे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि ये जो है हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए।